कल की नहीं थी, ये एक्चुअल पहले से ही वहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे पहले से ही बीमार हो रहे थे वहाँ पे। ये घटना कल की नहीं, जब बच्चों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, इवन एक बच्चा जब सीरियस हो गया उसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद प्रशासन चेता और वहाँ पे लेके गया। और इसके बाद भी संवेदनाओं की मतलब हद पार जब हुई, जब कलेक्टर ने जिस एसडीएम को नियुक्त किया वहाँ पे जाने के उसको जांच करने के लिए, वो भी जाके क्या कर रहा है वहाँ पे हंस रहा है, मतलब खिल्ली उड़ा रहा है वहाँ पे। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज लगभग 5 बच्चे की मौत इंदौर के वो आश्रम में हुई है। तो इसका हम लोग सभी राजनीतिक दल, इसमें हमारी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जन संगठन मिलकर इन घटनाओं का हम लोग विरोध करते हैं कि ये घटनाएं मतलब जिस तरीके से हो रही हैं, अगर प्रशासन अभी भी ध्यान नहीं दी, जैसे अभी भी पता चला कि इंदौर के एमवाई में और भी बच्चे भर्ती हो गए, तो ये होगा। मैं आग्रह करूंगा कि राज्यों जो अपने शहर में या देश में जो घटनाएं घटती है उनमें हमें जागरूक रहने की जरूरत है। जो ये तमाम तरह के आश्रम जो चल रहे हैं, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हॉस्टल हो, और चाहे ये विकलांगों का आश्रम हो, जो घटना घटी है कि बच्चे कई दिनों से बीमार हो रहे थे, वहाँ पर शुद्ध पानी और खाना या दवाइयों की व्यवस्था होना चाहिए, जिसके ऊपर प्रशासन को निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अनुदान देता है। वो तमाम संस्थाएं उनको दान देती है, उनके आधार पर ये संस्थाएं चलती हैं, पर इनके ऊपर निगरानी रखने की भी जरूरत है। जो 5 बच्चों की मौत हुई है ये आगे भी बढ़ सकती है, इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक जाँच हो और दोषियों को सजा दी जाए। मैं ये घटना की निंदा करता हूँ। रुद्रपाल यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंदौर। साथियों, इंदौर में जो यह घटना हुई है यह अत्यंत शर्मनाक है, और खास करके उन जनप्रतिनिधियों को भी शर्म आना चाहिए जो इंदौर का नेतृत्व करने की बात करते हैं। 5 मासूम बच्चों की मौत इंदौर के संवेदनशीलता पर एक चुनौती है, और उसी चुनौती को समझकर हमने आज संभागायुक्त को भी ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि पूरी घटना की विस्तार से जांच होना चाहिए, और जांच के अंदर जो भी दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। लगातार इंदौर के अंदर दूषित पेयजल का वितरण हो रहा है, इंदौर नगर निगम उसके लिए जिम्मेदार है, और जैसा कि प्रमोद नामदेव ने बताया कि 200 से ज्यादा बच्चे अभी भी एमवाई अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग हॉस्टलों से आए हुए हैं, अलग अलग आश्रमों से आए हुए बच्चे हैं। परमानंद बाबा परमानंद पूरे देश में योग की और धर्म की कहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन उन्हीं के आश्रम में जो यह शर्मनाक घटना हुई है वह घटना अत्यंत निंदनीय है। इंदौर के जिला प्रशासन को तत्काल उस आश्रम को सील करना चाहिए और उन कारणों की जांच करना चाहिए जिन कारणों से बच्चों की मौत हुई है। अभी भी 17 से ज्यादा बच्चे उसी आश्रम के अस्पताल में भर्ती है और जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इंदौर के संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आगे से किसी मासूम के साथ ऐसी घटना न हो और वो अनाथ बच्चे मरे नहीं। यह व्यवस्था इंदौर के प्रशासन को, इंदौर के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। मैं इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और हम आगे भी ऐसी घटनाओं को लेकर लगातार संघर्ष करेंगे। ठीक है साथियों, ये संघर्ष जारी रहेगा। इंदौर के जिस तरीके से ये जो घटना आज हमारे सामने आई है, इस घटना को लेकर आज हमने ज्ञापन भी दिया है, और आगे अगर प्रशासन ने इस पे कार्रवाई नहीं करी तो हम ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनाएंगे आम जनता को जोड़कर, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का बचाने का सवाल है। इसको लेकर हम ये करेंगे। तो यही बात थी। आज का ये प्रदर्शन हम औपचारिक रूप से यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।